राजू मिश्रा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं और चंद्रभान हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले राजू मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गाजियाबाद में भी जो बारिश का रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है और गाजियाबाद के कुछ हिस्से हैं वहां पर पानी लगा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि यमुना का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात आ गए हैं। दिल्ली की कई सड़कें हैं जहां पर जो लोग हैं उन्होंने शिविर में हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में कैसी स्थिति है, खासकर ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि एक लंबा ट्रैफिक जाम से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। देखिए आशीष जी, बिल्कुल मैं इस समय मौजूद हूं। मैं पहले वहां की स्थिति आपको बता देता हूं। मैं इस समय उस जगह मौजूद हूं। अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएं कि ये वो जमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। यमुना नदी जो है अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हथनी कुंड बहराइच से उसके बाद लगातार वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। 1,60,000 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा जाए, जिसके अब से कुछ घंटे में यहाँ पहुंचने की उम्मीद सिंचाई विभाग के द्वारा जताई जा रही है। मैं आपको अगर यहाँ मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा नीचे की तस्वीरें दिखाएं। लगातार ये जो जल स्तर है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से अगर ये जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी दिल्ली पर जरूर लटकी हुई है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दिल्ली में जो सड़कों पर पानी है उसी तरह से गाजियाबाद की भी स्थिति ऐसी है कि गाजियाबाद के कई गांव इसके प्रभाव में है और जो डूब क्षेत्र वाली जो जमीन है किसानों की वो तो अक्सर डूबी जाती है और इस समय भी उसकी स्थिति ये है कि जो खेत में काम करने वाले जो लोग थे वो भी अब सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए आशीष जी। लेकिन राजन, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या वो इंतजाम जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंच रहे हैं? देखिए आशीष जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रशासन की जो बात है, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभी तक इसका कोई भी आकलन देखने को नहीं धरातल पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, वो अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सड़कों के किनारे रह रहे हैं और अपना गुजर बसर जो गांव के लोग थे उनके सहारे चलाने को मजबूर हैं। अभी तक शासन और प्रशासन की कोई राहत बचाव की टीम उनके पास नहीं पहुंची है। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि शासन और प्रशासन की टीम जो है वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंची है। हमारे साथ चंद्रभान भी जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, अगर वहां की स्थिति के बारे में बात की जाए सहारनपुर की, तो सहारनपुर में क्या स्थिति है इस समय बाढ़ को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि सहारनपुर की जो नगर की जो स्थिति है, इस समय मैं साकेत कॉलोनी में हूँ और जो साकेत कॉलोनी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो वो जगह है जहाँ पे जो पानी यहाँ तक था, यानी कि 5 से 5.5 फुट यहाँ पे पानी इस कॉलोनी में भरा हुआ था। पीछे के हालात में दिखाऊं कि हालांकि पानी अब थोड़ा सा नीचे हुआ है, यानी कि जल स्तर वो डाउन हुआ है। तो पीछे जो बह रही है, पीछे वो दमोला नदी बह रही है जहाँ से वो रास्ता निकलता है। साथ ही ये जो मकान है, इन मकानों में जो जो निशान है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे आगे तक है और लोग जो अपने घरों की यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ दिखाऊं कि यहाँ पे सिल्ट यहाँ पे जमा है और सिल्ट जमा है और ये शिव शुद्ध चाट भंडार, यहाँ पे जो ये काम करते थे, चाट का इनका काम होता है। हालांकि इनका रोजगार भी इससे प्रभावित हुआ और खास बात यह है कि इनके घर में जो सामान था वो सामान कहीं ना कहीं खराब बहुत जरूर हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आप बताएं कि यहाँ पे क्या स्थिति रही है। यहाँ पे ये स्थिति मुझे 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए इस कॉलोनी में। आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ना धमल्ले की सफाई हुई है और ना पिचिंग हुई। पिचिंग की बार बार मांग की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये हर साल जो है कहना हमें झेलना पड़ता है। वो सब तरह मिटा रहे हैं, जो कोई जो सुनवाई कहीं नहीं है जी। यहाँ पे ये बताएं कि ये थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पे पानी कितना था, यहाँ पे कितना पानी भर जाता है? यहाँ खड़े हुए यहाँ 10 फीट पानी था यहाँ, ये अब निकल गया। जो एक मंजिल पूरी डूबी हुई थी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से अभी कोई राहत की या कुछ तरह की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है? अभी कुछ नहीं है। थोड़े आदमी शिविर में गए हैं, वहाँ उन्हें चाय वाय नाश्ता खाना मिल रहा है और कोई अभी राहत नहीं। न सफाई है, न पानी के निकालने की सुविधा है। आप बताएं, आपको यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है यहाँ पे? अब हमें ये उम्मीद लग रही है कल हमारे हृदय की धड़कन को सुनने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं
और हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये साकेत कॉलोनी में आएंगे और आकर के हम इसके लिए धमोल्ले के लिए जो है इसकी पेचिंग और सफाई के लिए आदेश देंगे। जो व्यक्ति यहाँ 25-30 साल से रह रहा है, जी 25-30 साल से रह रहे हैं, तो आज तक उनके बारे में किसी भी सरकार ने कुछ नहीं सुना है। लेकिन आज हमें बहुत बड़ी संतुष्टि हुई है कि हमारे हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी जी साकेत कॉलोनी में आ रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि बहुत अच्छी बात जो है ये वहां तो। के निवासी हैं उनकी दो अलग अलग राय आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से लंबे समय से कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से हर साल कमोबेश इसी तरह की स्थिति रहती है। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया चंद्रभान, हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए थे।